अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल किया गया इस्लाम में शादी कौन सी उम्र में करनी चाहिए। भाई इस्लाम में या मुआशरे में या अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, अक़ली तौर पर, मंतकी तौर पर, इस्लामी तौर पर, दीनी तौर पर शादी उस वक़्त करनी चाहिए जब बच्चा बालिग हो जाए। जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सादा सा इसका जवाब है। शादी का ताल्लुक बुलूगत के साथ है। जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाएं तो उनकी शादी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी की हदीस में फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज फ़मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन। ए जवानों की जमात, जो तुम में से असबाब निकाह की ताकत रखता है। असबाब निकाह क्या है? हक महर देना। असबाब निकाह क्या है कि घर का निज़ाम चलाना, सुकना, मतलब रिहाइश, खाना पीना, लिबास वगैरह, अपनी बीवी बच्चों के जो अखराजात हैं वो एक मारूफ तरीके से उठा सकता हो। ये ना हो कि वो अपनी एक वक्त की रोटी से तंग हो तो ज़ाहिर है शादी कर लेगा तो उस पर मज़ीद बोझ पड़ जाएगा और उसके बाद मसाइल ख़राब हो जाएंगे। तो चूँकि सबसे बड़ा मसला दीन के बाद सबसे बड़ा मसला किसी भी इंसान का, किसी भी मुआशरे का, वो हमेशा से मईशत रही है और कह लें कि उसका असबाब रिज़्क़ रहे हैं। इंसान का सबसे पहला मकसद इस दुनिया में या उसकी सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत दीन है, अल्लाह से ताल्लुक़ है, रिसालत पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान है। ये बुनियादी तौर पर उसकी रूह का रिज़्क़ है। दूसरा उसके जिस्म का रिज़्क़ है। तो एक शख्स के पास ईमान मौजूद है लेकिन उसकी जिस्म का रिज़्क़ नहीं है उसके पास, तो वो अपने मामलात को ना खुद स्टेबल हो सकता है, ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदे के पास लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद हो तभी शादी करे और फिर बंदा लाखों रुपए शादी पे और इस तरह के रसूम और रिवाज पे खर्च करने के काबिल हो। मतलब यह है कि इंसान के पास बुनियादी ज़रूरियात जो उसको अपने बीवी बच्चों की ख्याल रखने में और उनकी परवरिश करने में, कफ़ालत करने में उसकी ज़रूरत है, वो उसके पास असबाब मौजूद हों एक मारूफ तरीके से, मोतदिल तरीके से, दरमियाने दर्जे के, तो उसको शादी तब करनी चाहिए। ये सही बुखारी के, सही मुस्लिम की हदीस में आ गया, क्या जवानों की जमात जो तुम में से बात की ताकत रखता है। तो यहाँ पर बात का माना ये मालूम होता है अगले जुमले से, रोज़े वाले से, कि यहाँ पर असबाब निकाह हैं, यानी बंदा उसके पास असबाब निकाह हैं, निकाह करने की ताकत है, हक मार दे सकता है और अपनी बीवी को खिला पिला सकता है, लिबास दे सकता है, रिहाइश दे सकता है, तो वो शादी कर ले। और अगर उसके पास जवान तो हो गया, बालिग हो गया, शादी की सलाहियत तो रखता है जिस्मानी एतबार से, फिजिकली तौर पर, लेकिन उसके पास असबाब नहीं है, माली असबाब उसके पास नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो रोज़े रखे। रोज़े रखने से उसकी शहवत टूट जाएगी और वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। तो लिहाजा दो बातें हो गई, निकाह इस्लाम में कब करना चाहिए? जब बच्चा बच्ची बालिग हो जाए तब निकाह करना चाहिए। 13 साल की उम्र में हो जाए, 14 साल की, 15 साल की, तो निकाह कर लेना चाहिए। दूसरा, अब जो निकाह करना है बालिग होने के बाद, तो उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई है ताकि मुआशरा अच्छे तरीके से चल सके और वह अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके और अपनी बीवी का अखराजात को उठा सके, किसी पर वो बोझ ना बन जाए। यानी ये नहीं कि वो खुद किसी पर बोझ है और अपनी बीवी भी ले आए और वो दोनों किसी पर बोझ बन जाए और बाद में तलाक और इस तरह के मामलात और बाज़ औक़ात बुराई की तरफ बंदा चला जाता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर पाता। क्योंकि बंदा अपने लिए तो सब्र कर सकता है लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए उनको भूखा देखकर बंदा सब्र नहीं कर सकता, फिर बंदा गलत रास्ते की तरफ जाता है। तो लिहाजा कहा कि जब असबाब निकाह हों तो तब निकाह करे। तो लिहाजा असबाब निकाह की कोशिश करें, कोई रोज़गार तलाश करें, कोई मजदूरी करें और आपके हाथ में चंद पैसे हों जिससे आप हक मार दे सकें और 2 वक्त की रोटी खिला सकें, तो आप उसके बाद निकाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।